जसवीर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप सर बैठिए। जसवीर जी, सर मैं सबसे जैसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सर आपको एफपीओ भी। के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारी की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर हमारे एफपीओ में जीवामृत सर हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल सब बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो लगा खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर बहुत पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी अब आज की डेट में सर 1%, एक पॉइंट पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। तो इसीलिए सर हमने जीवामृत ऑर्गेनिक कंपनी का नाम भी इसलिए फिर हमने सोचा कि जब हम इससे आपका ये मिट्टी को मिट्टी बना सकता है जीवामृत, तो वो अपने अपने सो जो किसान जो स्वास्थ्य है जो उससे उत्पन्न अनाज है जो किसान भाई जो उसको ग्रहण करेंगे उन जो आम आदमी ग्रहण करेगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा। हमने विचार किया कि अच्छा हम जसवीर जी, जीवामृत से ही आप करेंगे। जसवीर जी आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर हम क्या अपने सर उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर। सर हमारी बेल्ट सबसे ज्यादा हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं सर। जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? सर हमने जब स्टार्ट किया था ये अपना जैविक उत्पाद तो हमारी कैपेसिटी सर इतनी नहीं थी। तो मात्र 10 किसानों से स्टार्ट किया था तो 10 या 15 टन की कैपेसिटी थी। तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी। फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। और अच्छा जसवीर जी, आप अपने एफपीओ के लिए जैव उर्वरक की उपलब्धता ये सुनिश्चित कैसे करते हैं? सर हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब गौ पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और हमारी खुद की एफपीओ की गौशाला भी है। तो हम जीवामृत अपने गौशाला अपने वहीं पे बना के किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं जिससे वो अपने घर पे ही जैव उत्पाद बनाकर अपनी फसल में प्रयोग कर सके। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को
ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत